हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बरसग़ीर के कई इलाके शदीद हलचल का शिकार थे। खलीजियों की हुकूमत के इस्तेहकाम के बाद वो रियासतें जिनमें राजपूत हुक्मरान बरसर इक़्तिदार थे, एक एक करके ख़त्म कर दी गईं। उन्हीं दिनों पानीपत के गिरदोनवा में एक ऐसी सख्त लड़ाई हुई जिसमें दोनों तरफ के बड़ी तादाद में लोग मारे गए। राजपूतों के कई खानदान इस लड़ाई में पूरी तरह ख़त्म हो गए। इसी लड़ाई के दौरान एक हामिला औरत जो राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, शदीद जख्मी हालत में मैदान जंग के करीब पड़ी रह गई। लाशों के दरमियान पड़ी होने की वजह से किसी ने यह गुमान न किया कि उसमें जान बाकी है। जब वो औरत होश में आई तो उसने खुद को लाशों के दरमियान पाया। वो जानती थी कि अगर किसी ने देख लिया तो वो जिंदा ना बचेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता मैदान जंग से निकलने में कामयाब हो गई। कई दिनों तक वो औरत छुपती छुपाती आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो जिला सहारनपुर के एक गांव जवालापुर जा पहुंची। वो औरत इसी गांव में एक अरसे तक छुपी रही, यहां तक कि जब हालात कुछ बेहतर हो गए, वक्त गुजरने के साथ उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम उसने अमर सिंह रखा। यही वो बच्चा था जिसके बारे में आगे चलकर बड़े वाकयात पेश आने वाले थे। जब अमर सिंह कुछ बड़ा हुआ तो उसकी मां ने उसे रफ्ता रफ्ता उन हालात से आगाह करना शुरू किया जिनमें उसका खानदान उजड़ा था। ये बातें सुन सुनकर अमर सिंह के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी। अमर सिंह जब जवान हुआ तो एक दिन अपने घर से निकला और दरियाए जमुना की तरफ रवाना हुआ। अमर सिंह कई दिनों के सफर के बाद दरिया के किनारे जा पहुंचा। ये वो मुकाम था जहां से आगे के इलाकों में दाखिल होने के लिए कश्ती के जरिए दरिया उबूर करना जरूरी था। अमर सिंह किनारे पर खड़ा कश्ती का इंतजार करने लगा। इसी दौरान उसकी नज़र कुछ फासले पर हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी, जो तन्हा बैठे इबादत में मशगूल थे। अमर सिंह ने पहले तो उन्हें नज़रअंदाज किया। कुछ देर बाद जब हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह इबादत से फारिग हुए, उन्होंने उठकर अमर सिंह की तरफ देखा और हाथ के इशारे से उसे अपने करीब बुलाया। अमर सिंह को यह बात नागवार गुजरी। हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा उसे बुलाया। इस बार अमर सिंह गुस्से में उनके करीब चला गया और सख्त लहजे में कहा कि इसके पास रुकने का वक्त नहीं। हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से उससे उसका नाम पूछा और सफ़र का मकसद जानना चाहा। अमर सिंह ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो मुसलमानों से जंग लड़ना चाहता है और यही सीखने जा रहा है और किसी की नसीहत का मोहताज नहीं। हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उसको इस्लाम कबूल करने का कहा। यह बात सुनकर अमर सिंह को गुस्सा आ गया। वो बड़बड़ाता हुआ वहां से हट गया। कुछ देर बाद कश्ती आई। अमर सिंह उस कश्ती में सवार हो गया। दरिया के बीच पहुंचते ही पानी की रफ्तार तेज हो गई। अचानक हवा का जोर बढ़ा और कश्ती डगमगाने लगी। मल्लाह ने कश्ती को संभालने की कोशिश की, मगर हालात बिगड़ते चले गए। थोड़ी ही देर में कश्ती एक तरफ को झुक गई। दरिया में गिरते ही वो कुछ लम्हे हाथ पांव मारता रहा, मगर बहाव ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसने मदद के लिए आवाज दी, मगर कश्ती दूर जा चुकी थी। इसी दौरान उसकी निगाह किनारे की तरफ गई, जहां हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे, जिनसे उसकी कुछ देर पहले तकरार हुई थी। उसके देखते देखते बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया की तरफ कदम बढ़ाया। ये मंजर देखकर अमर सिंह बहुत हैरान हुआ कि हज़रत बू अली क़लंदर अल्लाह की कुदरत से पानी के ऊपर चलते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। अमर सिंह के पास पहुंचकर हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह ने पानी में हाथ डाला और उसी लम्हे अमर सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे मजबूती से थाम लिया हो। उसे पानी का जोर कम होता महसूस हुआ और वो खुद को सतह आब पर महसूस करने लगा। चंद लम्हों बाद वो किनारे पर पहुंच गया। अमर सिंह बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। इस वाक़े के बाद अमर सिंह ने हज़रत बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज की कि मैं अपनी मां से एक दफा इस्लाम कबूल करने की इजाजत तलब करना चाहता हूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बोला कि ठीक है, तुम जाओ और अपनी मां से इजाजत ले आओ। अमर सिंह वापस जवालापुर की तरफ रवाना हो गया। जो कुछ उसने दरिया में देखा था और जिस तरह वो बचा था, ये बात उसके जहन से निकल नहीं रही थी। जवालापुर पहुंचकर उसने अपनी मां से मुलाकात की।
माँ ने उसे अचानक वापस आता देखकर यह समझा कि शायद कश्ती न मिली हो। उसने बेटे से सफर के बारे में पूछा। अमर सिंह ने पूरा वाकया बयान किया कि किस तरह दरिया के किनारे हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से उसकी मुलाकात और तल्ख गुफ्तगू हुई, और फिर दरिया में गिरने के बाद वो किस तरह बच निकला। अमर सिंह ने इसी मौके पर अपनी माँ के सामने वो बात रख दी जो हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कही, यानी इस्लाम कबूल करने की दावत। माँ ने यह बात सुनकर गहरी सांस ली और कुछ देर सोच में पड़ी रही। फिर उसने कहा कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो बरादरी में उसके रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे और वो अकेला रह जाएगा। ये गुफ्तगू अभी जारी थी कि अचानक अमर सिंह ने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने मुड़कर देखा तो हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को अपने करीब खड़ा पाया। वो न दरवाजे से दाखिल हुए थे और न किसी ने उनके आने की खबर दी थी। माँ ने भी उन्हें देखा और हैरान रह गई। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने माँ से मुखातिब होकर फरमाया कि वो अपने बेटे को इस्लाम कबूल करने की इजाज़त दे दे। ये कहते ही हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वहां से गायब हो गए। इसी वक्त अमर सिंह ने फैसला कर लिया कि वो दोबारा दरिया के किनारे जाएगा और हजरत बू अली से मिलकर इस्लाम कबूल करेगा। अगली सुबह वो इसी जगह पहुंचा। बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इबादत में मशगूल थे। अमर सिंह ने करीब जाकर खामोशी से उनके कदमों में बैठ गया और अर्ज किया कि उसकी वालिदा ने उसे इस्लाम कबूल करने की इजाजत दे दी है। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत बू अली कलंदर ने उसका नाम अमरुल्लाह खान रखा। उसके बाद अमरुल्लाह खान ने मुसलमानों के साथ मिलकर गैर मुस्लिमों के खिलाफ जंग लड़ी और फतह पाई। हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम और अल्लाह पाक की रहमत से अमरुल्लाह खान एक कामयाब बादशाह बना। फिर रफ्ता रफ्ता वहां इस्लाम फैलना शुरू हो गया और जौक तर जौक लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे। और यूं हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की करामत से एक दिन पानी पते अमन का गहवारा बन गया। ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। दुरूद व सलाम हो आकाए दो जहां, सरवुर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। आमीन।